हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी गुरुकुल। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। इसमें हम सब बात करेंगे फाइव डिवीज़न टेरिडोफाइट्स के बारे में। हमने ऑलरेडी ही एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में बता चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के टेरिडोफाइट्स को शुरू करते हैं। टेरिडोफाइट्स, इसका दूसरा नेम ट्रैकियोफाइटा भी है। क्या नाम है? ट्रैकियोफाइटा। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सबसे पहले वॉस्कुलर टिश्यू पाया गया था, जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम, इसीलिए इसको ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स का दूसरा नाम क्या था? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और एल्गी का थैलोफाइटा, बिकॉज दे हैव अ थैलेस लाइक बॉडी। तो इनका हैबिटेट्स के बारे में जानते हैं। दे लाइव इन कूल, डैम्प एंड शेडी एरियाज। ऐसे जगह जहाँ पर कूल हो, डैम्प हो और शेडी एरिया हो। हमने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था कि डैम्प एरिया, शेडी एंड क्या था? ह्यूमिड। तो यहाँ पर कूल है और वहाँ पर ह्यूमिड। तो इस दोनों वर्ड में आपको फंसा सकता है, कूल और ह्यूमिड में। तो इसे प्रॉपरली याद रखिए। टेरिडोफाइट्स के अंदर कुछ प्लांट्स आते हैं जिसको हम सब हॉर्स्टेल्स कहते हैं और फर्न्स कहते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि विस्क फर्मी होते हैं और एक होते हैं क्लब मॉसेस फर्न्स। तो आगे इनका एग्जाम्पल देखते थे, हम सब समझ जाएंगे। तब तक के लिए आपको ये दोनों याद कर लेना है, क्या क्या है? हॉर्स्टेल्स और फर्न्स। इनका यूजेस देख लेते हैं। इट यूज इन द मेडिसिन, सॉइल बाइंडर्स एंड ऑर्नामेंटल पर्पस। तो टेरिडोफाइट्स को हम सब मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं, सॉइल बाइंडर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और ऑर्नामेंटल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने घर पे देखा होगा झाड़ी जैसा जो रहता है प्लांट्स, जिसमें फूल वगैरह का नामो निशान रहता है। तो उसी तरह के प्लांट्स को हम सब टेरिडोफाइट्स के अंदर रखते हैं। जैसे आपको आसानी होगी समझने में। ये एक पॉट हो गया, ठीक है। इसके अंदर झाड़ी जैसा इस तरह का प्लांट होता है, लीफ लाइक का, बिखरा हुआ सा रहता नहीं है। इस पे ऐसे झाड़ी लगा रहता है, ऐसे ऐसे। इस तरह के प्लांट्स को आपने अपने घर पे या बाहर में देखा होगा। तो वही सब जो प्लांट होते हैं किसके कैटेगरी में आते हैं? टेरिडोफाइट के। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट possess the vascular tissue, xylem and phloem। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ट्रैकियोफाइटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम पहला बार पाया गया था, इसीलिए। तो इसके मेन बॉडी का देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है। मेन बॉडी जो होता है टेरिडोफाइट्स का, वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम कैसा हो? डिप्लॉयड हो, या फिर 2n हो। हमने लास्ट क्लास में बताया था n और 2n का मतलब, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का मतलब। तो इसके अंदर जो लीफ होते हैं और स्टेम्स और साथ में रूट्स, वो सब क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टेरिडोफाइट से फॉर्म मतलब शुरू हो जाता है। ब्रायोफाइट्स तक हम सब लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ते थे, बट टेरिडोफाइट्स में हम सबको लीफ, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम्स और ट्रू रूट्स के बारे में पढ़ना है। फिर इसका जो लीफ का स्ट्रक्चर है, ये दो तरह से हो सकता है। अगर ये स्मॉल है तो उसको माइक्रोफेज कहेंगे, अगर ये लार्ज है तो मैक्रोफेज कहेंगे। एग्जाम्पल हो गया माइक्रोफेज का सिलागिनेला, और इसका क्या हो गया लार्ज वाले का? फर्न्स। मैक्रोफेज का एक और नाम है, नोट कर लीजिए इसे भी,
मेगा स्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स, और इनका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो अगर क्वेश्चन में या फिर आपको कहीं पर भी दिखे ये है या फिर ये, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये बात करते हैं स्पोरोफाइट्स के बारे में। इसके बात कर लेते हैं हम सब स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है सबसे पहले बियर्स करता है, मतलब फॉर्म करता है एक स्पोरेंजिया को। स्पोरेंजिया कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्पोरेंजिया के बारे में तो आप किंगडम फंगी के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो जब स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है क्या, स्पोर्स, तो ये स्पोर्स किस तरह से बन गए, मियोसिस के थ्रू। ये स्पोर कैसे बनते हैं, रिडक्शन, डिवीजन या फिर मियोसिस के थ्रू। अब ये स्पोर्स, यहाँ का हर एक स्पोर, जो एक स्पोर होगा वो आगे चलकर प्रोथैलस में डिफ्रेंशिएट होगा। अब प्रोथैलस को ही हम सब रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से, गैमेटोफाइट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट दो तरह के होते हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल। और मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वाटर में। और क्या फॉर्म करते हैं, जायगोट को। क्या हो गया, फ्यूजन हो गया या फिर फर्टिलाइजेशन। तो क्या बन गए, जायगोट। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इसका नेक्स्ट स्टेज को समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पोरेंजिया, खासकर किसमें, टेरिडोफाइट्स में, और उसके आगे वाले जो प्लांट्स होंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में। जो स्पोरेंजिया होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से घिर जाते हैं। जो स्पोरेंजिया होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से घिर जाता है, उसका क्या नाम है, स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल को क्या डिफाइन कर सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक के बाद एक क्या होता है, ये जैसे कि स्पोरेंजिया हो गया, ठीक है। ये कैसा घिरा हुआ है, लीफ से, ये लीफ। ये क्या हो गया, स्पोरोफिल हो गया, ओके। अब ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होंगे, क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, आपस में जुड़ेंगे। कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाएंगे, स्ट्रॉबिलाई। स्ट्रॉबिलाई, स्ट्रॉबिलाई कैसा होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रॉबिलाई जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मेल स्ट्रॉबिलाई और एक फीमेल स्ट्रॉबिलाई, और कोन भी कह सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रॉबिलाई दिखता कैसा है। अभी जो लीफ है ना, इसी में डिफ्रेंशिएशन आता है, ऐसा राउंड शेप का, और यही सबको क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिलाई, स्ट्रॉबिलाई। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सब क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिलाई कहते हैं। फीमेल में भी, फीमेल प्लांट में भी होता है और मेल में भी होता है। बट जो स्ट्रॉबिलाई होता है हर एक टेरिडोफाइट्स के अंदर नहीं होता है, कुछ ही टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है। और ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हो गया, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया से म्यूसिस हुआ, म्यूसिस से क्या हो गया, स्पोर्स, स्पोर्स से बना प्रोथैलस, प्रोथैलस को हम सब क्या कर सकते हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मेल और फीमेल दोनों का गैमेट्स आपस में फ्यूज किया वाटर के अंदर और जाइगोट बनाया। कि स्ट्रॉबेरी किस किस प्लांट में पाया जाता है, और स्पोरोफाइट का अलग सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। चलिए स्ट्रॉबेरी को हम जानते हैं। स्ट्रॉबेरी
जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो स्ट्रोबलाइन है या फिर कोन्स, वो किस किस प्लांट में पाए जा रहे हैं। एक तो सिलागिनेला हो गया, सिलागिनेला, और दूसरा क्या हो गया, इक्वेस्ट्रम। ये दोनों एग्जाम्पल्स को प्रॉपर याद कर लेना है। अब एक बात हम सब इस तरह के स्पोरेंजिया का बात करते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स जर्मिनेट टू राइज ए in conspicuous small but multicellular mostly photosynthetic and thallus not, it's thalloid। एक और वर्ड है, क्या है वो, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। नेमेटोफाइट कॉल्ड, नेमेटोफाइट को क्या कहेंगे, प्रोथैलस। क्या कहेंगे, प्रोथैलस। तो ये वाला स्टेटमेंट आप अच्छी तरह से लिख लीजिए और समझ लीजिए। क्या होता है, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं एक इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल, और वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। एक सेल का नहीं होता, कितने सेल का होता है, मल्टी सेलुलर का। और मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलॉइड बॉडी होता है, और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एकदम याद कर लेना है जब मुंह जुबानी। अब दो तरह के टेरिडोफाइट्स का बात करते हैं। एक होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस कैसा टेरिडोफाइट होता है, ये इस तरह का टेरिडोफाइट होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के स्पोर पाए जाते हैं, चाहे तो वो स्मॉल हो, चाहे तो वो लार्ज हो, बट होना क्या चाहिए, जो भी है वो सेम होना चाहिए। तो उस तरह के टेरिडोफाइट्स को हम सब क्या करेंगे, क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। और इसके अंदर मोस्टली टेरिडोफाइट्स इंक्लूड है, मोस्टली। और कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनके पास दोनों ऑर्गन है, पहला तो मेल और दूसरा फीमेल। जिसके अंदर, जिस प्लांट के अंदर, जिस टेरिडोफाइट के अंदर मेल के साथ साथ फीमेल भी है, या फिर मेल कैसा होता है, स्मॉल होता है, और ये कैसी होती है, लार्ज। तो ऐसा प्लांट, ऐसा टेरिडोफाइट जिसके अंदर स्मॉल और लार्ज दोनों स्पोर पाए जाते हैं, उसको हम सब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल सिलागिनेला एंड सैल्विनिया। जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ एज इट इज वैसे ही हमने लिखा है, इसे आप नोट कर लीजिए। एक नया वर्ड है हम सबको मिला है एनसीईआरटी की बुक से, जो है सीड हैबिट। अब ये सीड हैबिट क्या होता है, सीड हैबिट उस टेरिडोफाइट में आता है जिसके पास दोनों स्पोर्स होते हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल। तो वो सीड हैबिट्स कहाँ से शुरुआत हुआ, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से। इसमें क्या होता है ना कि जो स्ट्रोबेलाई से मेल और फीमेल गैमेट निकला,
मेल और फीमेल स्ट्रॉला निकला या फिर गैमेट्स निकला, तो वो दोनों फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, जायगोट को। क्या बनाएंगे, जायगोट। अब ये जायगोट जो होगा एम्ब्रियो को डेवलप करवाएगा। एम्ब्रियो में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। कैसे, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू एम्ब्रियो में डेवलप होगा। और जो फीमेल पार्ट होगा बॉडी का, जो प्लांट का फीमेल पार्ट होगा, क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा वो इस एम्ब्रियो के साथ हमेशा के लिए रह जाएगा और फिर ये आगे चल के स्पोरोफाइट में बदल जाएगा। और यही प्रोसेस को, यही फेनोमेना को क्या कहते हैं, सीड हैबिट। तो ऐसा ऐसा प्रिकर्सर है सीड हैबिट, जो अगले प्लांट, मतलब आने वाले जो इवोल्यूशनरी प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो गया, उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जो पहले ही किसमें शो कर दिया, टेरिडोफाइट्स में। क्या होता है इसमें, फीमेल गैमेटोफाइट आर रिमेन अटैच्ड विथ एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड इट इज कॉल्ड सीड हैबिट। और यही आगे चल के क्या बनता है, स्पोरोफाइट। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में भी जान लेते हैं अगले पेज में। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आपको लिखना है। इसको तो रिकॉल कर ही पा रहे होंगे, फर्स्ट क्लास में इसको पढ़ाया गया था, मतलब थोड़ा सा लिखा गया था। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है सिलोप्सिडा। इसमें क्या आ गया, सिलोटम आ गया। ये सारे एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लेना है। दूसरा है लाइकोप्सिडा, मेरे साथ लिख जाना है, लाइकोपोडियम एंड सिलागिनेला। फेनोप्सिडा में इक्वेस्टन, और फाइनली टिरोप्सिडा में टेरिस है, और ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम। क्या है, एडिएंटम। तो इसे फिर से बताते क्या क्या लिखा हुआ है। फिलोप्सिडा के साथ कौन है, सिलोटम है। लाइकोप्सिडा के साथ लाइकोपोडियम और सिलागिनेला। फेनोप्सिडा के साथ है इक्वेस्टम, और फाइनली टेरोप्सिडा के साथ है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम। तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, हॉर्स टेल और फंस किसको कहते हैं। ये जो फेनोप्सिडा है इसको कॉमन नेम है हॉर्स टेल्स, और जो टेरोप्सिडा है इसका कॉमन नेम है क्या, फर्न्स। क्या नाम, फर्न्स। लाइकोप्सिडा को बताते हैं, क्या कहते हैं इसको, विस्क फर्न्स, कॉमन नेम है। सिलोप्सिडा का है क्लमोसिस नाम है, क्योंकि ये मोसिस से ही क्या किया, डेवलप किया है और इवॉल्व हुआ, ये भी कह सकते हैं। जैसे कि हम सब चिंपैंजी से इवॉल्व हुए, वैसे ही जो सिलोप्सिडा है वो किससे इवॉल्व हुआ है, मोसिस से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।